बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नूर टॉक्स में एक दफ़ा फिर आपसे अस्सलाम वालेकुम। और आज फ्रिया भी मेरे साथ हैं। आज हमारे साथ एक ऐसे मेहमान हैं जो लेजेंड हैं, जो हीरो हैं, जो ओल्ड रावियन हैं और यंग ओल्ड रावियन कहलवाना पसंद करते हैं। तो मैं मैडम आपसे कहूँगा कि आप शुरुआत करें कि आप अभी इनको देखे बगैर, ताकि थोड़ा सस्पेंस रहे, इनके बारे में क्या जानती हैं आप? देखिए जी, हमने तो हमेशा इनको एडमायर किया है क्योंकि हमारे लिए रोल मॉडल भी हैं ये। और मैं समझती हूँ कि इन्होंने यूथ को बहुत कुछ सिखाया, इन्होंने एक्टर्स जो दूसरे उनको बहुत कुछ सिखाया, इन्होंने जनरेशन्स को बहुत कुछ सिखाया। एक्सीलेंट। तो जनरेशन टू जनरेशन इनका जो है ना, ये एग्जाम्पल है सबके लिए। बिल्कुल। और मैं ये कहूँगा कि ख़ास तौर पे नूर प्रोजेक्ट के साथ जो इनका एक लिंक है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज से 7 साल पहले मेरी इनसे मुलाकात हुई। अभी नूर प्रोजेक्ट बने हुए सिर्फ 3 साल हुए थे। तो मैंने देखा कि जब भी इनको बुलाया नूर प्रोजेक्ट के लिए जिस भी जगह पे, क्योंकि इनका बुलाने का मतलब ये होता है कि आप जो फंड रेजिंग कर रहे हैं, इनकी वजह से लोग इनको पहचानते हैं, जानते हैं, और ये गलत जगह पे नहीं जाते हैं। ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि इन्होंने पहले नूर प्रोजेक्ट को देखा, फिर हमारे हर प्रोग्राम में हमारे साथ होते हैं। तो और चलते इनकी हैं। मैं ये भी बात ऐड करूं कि इनकी एक्टिंग में कोई ना कोई मैसेज होता था। आज हम एक्टिंग को नहीं, आज हम हाँ, शाहिद साहब से बात करें। सलमान शाहिद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम क्या जी। हाल है? सर, आज मजनू क्यों बने हुए हैं? बस जो हमें काम मिलते हैं हम वो बन जाते हैं। एक्सीलेंट। मतलब किसी ड्रामा से आ रहे हैं जी फिर चले जी, गए? जी, वो मेरा आजकल चल रहा है, जिसके ठीक। लिए थोड़ी सी दाढ़ी भी रखनी पड़ती है हम्म, और नाखून भी उगाने पड़ रहे हैं। अच्छा। मैं सारंगी नवाज प्ले कर रहा हूँ। अच्छा, ये वेरी गुड। जितने मेरे बाल रह गए इसकी थोड़ी सी बोधी भी निकालनी अच्छा। पड़ती है, नहीं तो मैं ये रखता नहीं हूँ इस तरह, क्योंकि इतने खूबसूरत नहीं है, इतना अच्छे। लेकिन ये हम लोगों को सर, आपके वालिद साहब प्रोड्यूसर, जी और फिर वो लंदन चले गए, वहीं रहे। जी जी आपकी वालदा माशाल्लाह, शी वाज नोन एंड वेरी हार्ड वर्कर एंड वेरी गुड आर्टिस्ट। अल्लाह ताला ने जन्नत में जगह दे। आपका मेरा मिलना उनकी वजह से हुआ था, जी बनेरा रेस्टोरेंट के जी ऊपर। जी। आप आए, हमने आपको एज ए लेजेंड हाँ। ऑफर किया कि आप बैठेगा। तो आपने सिर्फ कॉफ़ी और चिप्स के ऊपर तवज्जो की। तवज्जो की, बस इसके बाद नहीं। और किसी फिर हमने सोशल इश्यूज़ की बात की, तो आपने नूर प्रोजेक्ट को विजिट किया। कैसा आपको लगा सोशल इश्यूज़ को एड्रेस करना? एक तो मैं अमजद ये इस बात पे वाकई हैरान हूँ कि यू आर हार्ड वर्किंग बिजनेसमैन, है अल्हम्दुलिल्लाह। ना, और आप माशाल्लाह बड़ा कुछ किया है। नाउ यू आर रियल एस्टेट डेवलपर इन फैक्ट, बिल्कुल ऐसा है ना। आप खुद अपने बना रहे हैं हाउसिंग सोसाइटीज़ में, टाउन हाउसेस वगैरह ये। और उसके बावजूद इतना कुछ करने की इंसान की जो है फैमिली जिम्मेदारियाँ, यू स्पेंड सो मच टाइम। हमें तो आप कहते हैं ना कभी आ जाओ, बुला लिया, हम कहते हैं भी एक अच्छा कॉज है, हम आ जाते हैं। यू स्पेंड सो मच टाइम ऑन दिस, यू डन सो मच। मैं हैरान हुआ एक ज़माने में, बल्कि मैं आपके साथ ही बैठा था, आपने कहा कि वो जी हमने 200 बच्चों को खाना देना है। तो बाद में मुझे पता लगा कि ये तो आप रोज़ाना करते हैं तकरीबन। अल्हम्दुलिल्लाह। एग्जैक्ट आप नंबर बताएंगे कि क्या आप करते हैं? अब हम 2,500 लोगों पे चले गए। 2,500 देखे ना, मुझे याद नहीं रहता। 2,500 उस बच्चों वक्त था 200, आप ठीक कह रहे हैं। 7 हाँ। साल पहले सिर्फ 200 खाना बनता था। हाँ। आज 2,500 लोगों के लिए खाना बन रहा है। और ये एक छोटी सी मतलब है, ये हाँ, एक ऐसी एक चीज़ है। और आपने उसके लिए ख़ास मुख्तस किए हुए हैं कुछ तंदूर वगैरह, जहाँ से आप खाना ऐसे ही है। निकलवाते हैं और वहाँ बच्चों को पहुँचाते हैं। उसके बाद फिर आपकी मैंने वो कुछ फिल्में भी देखी जो आपने बनवाई थी नूर टॉक्स के अंदर। नूर टॉक्स में। उसमें मैंने वो देखे कि किधर वो बच्चे जो है उनको आपने रिहाइशगाह भी की दी हुई है, चंद को आप वहाँ पढ़ाते हैं, उनको स्किल्स सिखाते हैं। ऐसे ही है। मतलब बच्चियों को सोइंग, ऐसे ही। नीडल वर्क, सब कुछ। अच्छा, ये बताएं सर, इसमें सोशल इश्यूज के अंदर आपका एक लाहौर के अंदर, पाकिस्तान के अंदर एक टाइम गुजरा है। मतलब ठीक है, एज एन आर्टिस्ट आप चीज़ों को ज़्यादा इमोशनली आप देखते हैं। कौन सी ऐसी चीज़ें जिसे हमें एड्रेस करना है और हम नहीं कर रहे हैं? सोशल इश्यूज जो है ना वो तो बेतहाशा है। अब हमारी दुनिया इस तरह की है कि हम दिन ब दिन नई से नई चीज़ ईजाद कर रहे हैं, लेकिन दिन ब दिन हमारे मसले भी बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे ही है। जदीद ज़िंदगी कुछ इस तरह की है कि एक तरफ देर इज़ मैसिव डेवलपमेंट और एक तरफ देर इज़ एन इशू ओवर एन इशू। ऐसे ही है। और फिर कई इश्यूज हैं जो कि नहीं होने चाहिए, जो बन जाते हैं, जंगें शुरू हो जाती हैं। उस वक्त तो बिल्कुल ही आप
सोशल इशू क्या रहता है, वो तो फिर जिंदगी मौत के सवाल हो True. जाता है वहाँ, लेकिन वहाँ भी लोग करते हैं, करना होता है। तो वो सोशल इश्यूज तो बेतहाशा है। मुझे लगता है पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा इशू ये है कि बल्कि हमारे यहाँ इंडिविजुअली लोग बहुत चैरिटेबल काम करते हैं, बिल्कुल जिस तरह आप पाकिस्तानी लोग कर रहे हैं, बिल्कुल हम सही, लोग करते हैं। हमारी सबसे बड़ी मिसाल तो ईदी की है बिल्कुल ऐसे ही है ना। और एक ज़माने में मैंने टीवी पे ही या याहू या ये वन ऑफ दी साइट्स देखा था कि क्या पता दुनिया का सबसे बड़ा ह्यूमैनिटेरियन ईदी है। नो तो डाउट ये ऐसे उन्होंने एक झलक, अब वो उनको भी वो जिस चीज़ को उनको सूट करती है ज़्यादा, Exactly. तो वो उसको ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बयान करते, नहीं तो वो नहीं करते। बाहर हम तो ये समझते हैं कि वाकई हमारे यहाँ इंडिविजुअली काम करते हैं लोग, आप कर रहे हैं, आप बेतहाशा काम कर रहे हैं आपने, और आप इस काम को बढ़ाना चाहते हैं, मतलब क्योंकि जिस तरह आपने बताया आप 200 से 2000 में 7 साल में आए हैं। अब इसी तरह आपके और काम जो आप रिहाइश गाहें प्रोवाइड कर रहे हैं, जो आप स्कूलिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, तालीम दे रहे हैं। 740 बच्चे हो फिर गए अभी हमारे पास, रिसेंटली आपने कोई मरी के करीब भी घड़ियाल में कुछ बिल्कुल जगह ली वहाँ। है किराए की या बनाया है, ऐसे ही हो वहाँ भी आप प्रोवाइड, खाना भी वहाँ प्रोवाइड पे कर रहे हैं। 500 लोगों को खाना एवरी डे मिलता है अब लंच। देखें, स्कूल वहाँ पे क्लिनिक बनाया हाँ, हाँ। और अब एक स्क्यूइंग सेंटर बना रहे हैं ताकि उन बच्चियों को ट्रेन कर सकें ताकि वो खुद कमा आप अपने स्किल पैरों पे सिखाते हैं ना, ताकि वो खुद भी खुद हाँ। सर मछली खिला नहीं रहे, मछली पकड़ना भी सिखा रहे हैं। सिखा रहे हैं, बिल्कुल। स्किल्स जिसको सिखा दी जाए वो तो फिर वो बहुत बहुत बड़ी बात डिपेंडेंसी है। उसकी खत्म हो जाती है। जैसे हजरत अली का कॉल इन्होंने बोला है कि मछली पकड़ के मत दो, मछली पकड़ना सिखा दो। फिक्र है, हाँ। तो वो ये जिसको अगर बड़ी आप बात। स्किल सिखा दें तो वो हाँ, फिर हाँ, आपके लिए हाँ। तो सदका जारिया भी बन जाता है, जी, और फिर वो ये कि स्प्रेड होता जाता है, वो फिर आगे और लोगों को हाँ। ट्रेन करता है, हाँ। तो ये फिर हमें चेन आदत चलती हो जाती गई है। यहाँ कि कोई पकड़ के हमें खिलाए, खिला दे, हाँ हुकूमत की लेवल जी पे। जी जी। लेकिन हम चेंज कर रहे हैं सर इसको। लेकिन इंडिविजुअली नहीं, मैं कह रहा, लोग कर रहे हैं, नहीं, हमें प्राइवेट लेकिन हमारी सेक्टर्स हुकूमतें काफी मतलब ये एफर्ट करें। चले हमने इसका ये निकाला है कि आप हुकूमत से जो एक्सपेक्ट करते हैं, क्या हुकूमत जो आपसे एक्सपेक्ट करती है वो आप कर रहे हैं? तो हमें वो करना है पहले एज अ पाकिस्तानी, एज ए ह्यूमन बीइंग, एज अ मुस्लिम, कि हम अपना हक अदा करो। और मैं समझता हूँ आपने अभी कहा था पाकिस्तानी वाकई पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा चैरिटी करने वाली कौम है, इसके बारे में लिखा भी गया है किधर। एग्जैक्टली। मैं क्योंकि फ्रिया साथ हैं, फ्रिया और खुद अपना काम करना, मतलब सियालकोट जी। में लोगों ने खुद अपना एयरपोर्ट, वो कहते हैं अमेरिका बना। के बाद सिर्फ एक ही एयरपोर्ट है जो ऐसे कि ही है। बना, जो लोगों ने खुद शहरियों ने खुद बनवाया, शहरियों ने बनवाया। वो सियालकोट का एयरपोर्ट है। ऐसे ही है। तो यहाँ तो लोग बल्कि करते हैं, उनको मौका अगर मिले और मदद मिले, आपको भी और मजीद मदद मिले, मौका मिले, तो आप इससे भी ज्यादा करें। इंशाल्लाह हम करेंगे। मैं फ्रिया का बता रहा था कि फ्रिया जो है वो वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर बहुत काम कर रही हैं। इनका चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अंदर जो इनकी एक्टिविटीज़ हैं फॉर द गवर्नमेंट, फॉर द बिजनेस पीपल, फॉर द बिजनेस एंटरप्रेन्योर, ख़ास तौर पे लेडीज़ के लिए बहुत बड़ा है। हमने इनको रिक्वेस्ट की कि हमारे साथ नूर प्रोजेक्ट के साथ जुड़ जाएं और ये सोशल इश्यूज़ के ऊपर हमारे साथ हैं। जब भी इन्हें बुलाया हमारे साथ आई हैं। आज मैंने कहूँगा ये भी हमारे साथ शामिल हों और आप भी जो सोशल, जो आप बताएं कि लेडीज़ के जो से इश्यूज़ हैं उनको कैसे एड्रेस किया जा सकता है, कौन कौन से इश्यूज़ हैं जिन पे मसलन एक मेरे पास है इशू कि जो बेटियां घर बैठी बैठी बूढ़ी हो, डावरी मतलब जहेज के हाँ, ऊपर इस लानत से कैसे बचा जा सकता है, इसके ऊपर थोड़ा सा आप बताएं, फिर हम शाही साहब से भी पूछते हैं। देखिए ये तो एक सोशल इशू आ जाता है, बट मैं समझती हूँ कि जो मुझे फेस करने पड़े हैं इश्यूज औरतों के, वो एक तो तालीम की बहुत कमी है, बहुत अवेयरनेस नहीं है उनके पास, उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है उनके अंदर, क्योंकि उनको वो हमें कॉन्फिडेंट दिया ही नहीं जा रहा, उनको पढ़ाया उस तरह नहीं जा रहा, उनको चीज़ें वैसे बताई नहीं जा रही। तो बहुत अवेयरनेस की बहुत चीज़ों की कमी है हमारी सोसाइटी में। और ये जहेज़ की भी बात अगर हो रही है तो ये भी अवेयरनेस से ही रिलेटेड आ जाती है। और अवेयरनेस इज कनेक्टेड टू एजुकेशन। अवेयरनेस एजुकेशन से आती है, अवेयरनेस देनी भी एक एजुकेशन जी जी बिल्कुल। अब देखें ना, आप डिग्री ले सकते हैं लेकिन आपको अदब आदाब नहीं सिखाए जाएंगे, एथिक्स नहीं तो है आपके पास, तो आपको उस कैसे? डिग्री का बस एक हद तक ही फायदा है, और डिग्री को कैसे यूज करना है ये भी तो मतलब है। मुझे हमारे जमाने में स्कूल में, अब खत्म हो गया, बकायदा एक इम्तिहान होता था सिविक्स का,
सिविक्स बिल्कुल। एक पूरी किताब होती थी, किताब कई थी। अच्छी चीजें जो थी वो गायब हो गई। जी जी जी। उसमें बकायदा आपको पढ़ाया जाता था क्या बच्चों को कि रोड क्रॉस करनी है, दाएं बाएं देख के किस तरह क्रॉस करनी है, ट्रैफिक सिग्नल्स को किस तरह ऑब्जर्व करना है, वगैरह वगैरह। हम्म। ये तो भी एक एजुकेशन ये का कौन हिस्सा कौन है। खत्म करता है, कैसे खत्म हो ये जाती बस है? देखे ना, ये इस तरह होता है कि असल में एजुकेशन भी तो दो किस्म की है ना जी। एक एजुकेशन है जस्ट यू कैन मेक मनी, कि आपने डिग्री ले ली, आप डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, आपको पता है कि आपकी एक नौकरी तो आपको मिलेगी एंड यू विल मेक मनी। एक एजुकेशन है कि अदब आदाब कल्चर, उसमें गालिबन आप पैसे बनाए ना बनाए, उसमें आप अपनी जात को बनाते हैं हवस एक का और शिकार। हवाले से। हाँ, हवस का, वो भी हवस ही बन जाता है। देखे ना, अब बच्चे भी जो हैं हमारी फील्ड के अंदर ही दे, तो खैर बहरहाल जो भी कई बातें हैं, लेकिन एक ये भी बहुत बड़ा इशू है जो अब आपने भी किया है जी, कि जी। जेंडर इनइक्वालिटी जो है, तो बहुत ये वो जो है कर जी, रहे हैं प्रॉब्लम ये उसका। लड़कियों को भी इतना ज्यादा जो आगे प्रमोट कर रहे हैं जी। और वो कर रहे हैं, तो उससे बहुत फर्क पड़ता है। हमने तो यही सुना था कि मर्द एजुकेटेड हो तो वो अपने लिए एजुकेटेड है, औरत एजुकेटेड हो तो तो वो अपने नेशन को, सारे हाँ, बच्चों के लिए नेशन को एजुकेटेड है, वो बिल्कुल सही उनको कर पास देती ऑन करती, क्योंकि वो ही उनकी परवरिश बिल्कुल। करती। और जी जैसे भी देखें, जिन ममालिक ने औरतों की कंट्रीब्यूशन रखी अपनी इकॉनमी में, जिनको साथ रखा औरतों को, वो देखें तरक्की पे कर रहे हैं वो मुल्क। और हमारी भी, मैं समझती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो पाकिस्तान गया। में भी इट्स गेटिंग बेटर, बेहतर होता जा रहा है, अवेयरनेस आती जा रही है कि ख़वातीन को शामिल किया जा रहा है हर सेक्टर में, तो विच इज़ गुड कि मैंने देखा है अब अब आना शुरू औरतें हो गई स्कूटी है चला चीज़। रही हैं, जी बाइक जी चला रही जी हैं जी और बिल्कुल काम मोर कर इन रही हैं। लाहौर, बिल्कुल। मोर इन लाहौर। अनफॉर्चुनेटली कराची में कुछ माहौल इस तरह के कि खवातीन जरा घबरा रही हैं, हालांकि कराची इज ऑलवेज बीन मोर उस लिहाज से हाँ, एडवांस रहा है, लेकिन आजकल नहीं, क्योंकि वहाँ सिक्योरिटी इश्यूज हो जाते हैं। सिक्योरिटी इश्यूज की जी, वजह जी। से लाहौर में बल्कि ज्यादा है ये। मुझे इसके एहसास दिलवाया चंद जो नौजवान आए थे आजकल, जिसमें सीरीज कर रहा हूँ, उसमें वो कराची से आए हुए थे, तो उधर किधर ये बात थी, तो उन्होंने कहा जी लाहौर में हमें ये ज्यादा नजर आ रहा है, कराची में नहीं, लोग बल्कि खवातीन ये नहीं कर रही। अच्छा, एक चीज हमारी सोशल इशू बहुत बड़ा मसला था खवातीन का, क्योंकि हम लोग ज्यादा नूर प्रोजेक्ट पर वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं। उसमें सबसे ज्यादा मुझे जिस पे काम करना सिखाता हूँ अपने टीचर्स के थ्रू, कि बच्चियों के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा किया जाए, ताकि वो फाइट कर सकें। मतलब आप जब बच्चा खौफ खा जाता है ना, या बेटी खौफ खा जाती है, पीछे कोई आ रहा है तो वो डर के दुबकती है, अगर खड़ी होकर पीछे मुड़ के देखे और कहे क्या बात है, अगर कोई लड़का है फर्ज करें, तो वो डर जाएगा। यकीन करें, मैंने ये वहाँ पे सेल्फ डिफेंस के ऊपर भी काम किया है, मैंने एक SSG का बंदा वहाँ पे रखा है और उनको ट्रेंड किया है कि बेटा आपने डरना नहीं है, खौफ नहीं खाना है। बिल्कुल। और एक चीज़ वैसे कमी हुई है, आप भी मुझे बताएंगी, पहले जिस तरह से खवातीन का पीछा किया जाता था या इस तरह से हरासमेंट से देखा जाता था, वो कम हुआ है वैसे पहले से। जी, ये सेल्फ कॉन्फिडेंस की आपने बात की, तो मैं लाहौर चैम्बर में भी सेल्फ कॉन्फिडेंस पे बहुत काम कर रही हूँ, और औरतों को यही एजुकेट किया जा रहा है। अवेयरनेस सेशंस हम लोग करा रहे हैं, बल्कि नेक्स्ट वीक से हमारे ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट हो रहे हैं लाहौर चैम्बर में, कि सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है। इवन मैं कहती हूँ मर्दों के लिए भी, ऑफ कोर्स। हाँ, मैं ओवरऑल बात करूंगी, औरतों की भी मर्दों की भी। देखिए, जब तक आप में खुद एतमादी नहीं होगी, आप अपना राइट नहीं ले सकते। आप में खुद एतमादी नहीं होगी, आप अपने पर्सनालिटी को कन्वे नहीं कर सकते, अपने आइडियाज को, अपने पॉइंट ऑफ व्यू नहीं कन्वे कर सकते। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा सर, आपसे सवाल एक करना है, बड़ा इंपॉर्टेंट। हमारा जो मेरी एक डायरेक्टर पॉपुलेशन थे, उनसे बात हो रही थी, वो कह रहे थे अगला जो बम आपके ऊपर गिरना है ना, वो आबादी का बम है ही। आबादी का सर, आपके कितने बच्चे हैं? एक बेटी। पढ़े लिखे बच्चों के कह रहा हूँ, बड़े पढ़े लिखे लोगों के तो बच्चे 1 2 3। सर ये कैसे तरबियत की जाए? 8 बच्चे 10 बच्चे, आई डोंट नो। मेरा ख्याल है जो गरीब आदमी बच्चे प्रोड्यूस उसके ज्यादा होते हैं। एक तो उन्होंने बच्चा प्रोड्यूस करके छोड़ देना है, चाहे वो गली मोहल्ले में बेचारा फिरे, जो मर्जी करे, रेड़े थले आ जाए, उन्होंने अफसोस करना है, ते थोड़ा जा मातम करना है, पिटना है माँ ने, प्यो ने, ते बस इतना ही एक है। बट जो ज़रा से बेहतर घराने में होता है उनकी तो देखो, मैं यही अपने मुलाजिम को भी कहता हूँ कि कितने तेरे बच्चे हैं? वो कहता जी 6 ने ते है ते हो।
میں کہ سب تو آسان گل ہے بچہ پیدا کرنا, ਸੰਭਾਲਣਾ ਉਹਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ Brought up is ਮੁਸ਼ਕਿਲ very ਕੰਮ ਹੈ. difficult, yes. बच्चा बाकी पैदा हम- करना तो हाँ, कोई बात ही नहीं है. वो तो But उसका brought up, उसको माशरे के नहीं सही मुताबिक तरीका इसका लेकिन क्या तमीज़ सिखाना हमारे उसको. यहाँ ये भी है ना कि जो गरीब आदमी बच्चे ज्यादा हर जगह गुर्बत हम्म. में और गरीब लोगों में ज्यादा बच्चे इसलिए पैदा होते हैं, उनके लिए इट्स अ काइंड ऑफ इंश्योरेंस कि काम क्योंकि ये करेंगे 6 बच्चे होंगे, ये 8 साल का मैं इसको मिस्त्री की दुकान पे लगा दूंगा, इसको 20 साल 15 साल की उम्र में श्योरली ये तो काम ही करेगा, दूसरे को 10 साल की उम्र में उधर तंदूर पे लगा दूंगा. शायद हम फिर गलत सोच रहे होते हैं, हमारा इसी ख्याल होता है because it is their economic. हाँ, उनका ख्याल ये ठीक भी होता है। फिर ये होता है कि जी जो भी क्यों नाल वाले दिन ने कल दे दिन को हंगामा हो गया तो बरादरी वी हैव मोर हैंड्स, पूरी एक फोर्स तैयार उस- हो फोर्स ज़ाहिर तैयार है। करनी है. तो सर अच्छा हम इससे आगे चलते हैं. एक और सोशल इशू, एक तो आबादी वाला, ये तो खैर बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है, इसके ऊपर अवेयरनेस है, और ये education आखिरी है. बार आपको पता है कब हुआ था, कुछ हम्म। आबादी पे बात भी हुई थी, हम्म, मुझे तो याद है, आपको नहीं पता होगा, अयूब खान के जमाने में हम्म, पता नहीं कुछ था, 2 बच्चे अच्छा घराना, कुछ इस तरह का एक जो स्लोगन, चलता था और वो बसों पे भी लिखा होता था, और वो उस वक्त कुछ पॉपुलेशन के बाद, उसके बाद तो हमारी मुल्क की इस उस पे चला है कि किसी ने बॉदर ही नहीं किया, और मसले ज्यादा बड़े थे, पता नहीं क्यों ज्यादा थे. नहीं वो ज्यादा सियासत कुर्सियों के मसले किसी ने बॉदर ही नहीं किया कि इस चीज के ऊपर भी गौर करना या कोई काम करना। पैगाम भी देना. वो अलहदा बात है कि लोग इसके खिलाफ थे. मुझे बताया था जी. कि वो पुतलियां लेके चले गए, फैमिली प्लानिंग का कुछ स्क्रिप्ट बनाया होगा, उससे बंदे ने रोड़े मारे. उल्टा चोर हाँ, को लेकिन दबा वैसे दो. ये अभी है- शऊर आ रहा है लोगों हाँ। में ये फैमिली लेकिन अमीर लोगों में आ रहा, गरीबों में हाँ, अभी भी गरीबों नहीं आ में रहा. अभी भी गरीब नहीं। मीन्स लेस प्रिविलेज, जी जी. जिनके पास कुछ नहीं है, वो Rural मेरा ख्याल areas के लोग। ये सलमान साहब की बात ठीक है कि वो उसको सिक्योरिटी समझते हैं, Exactly. इकोनॉमिक उनकी सिक्योरिटी. strength बनती है ना कि 10 लोग घर के कमा रहे हैं। इनको हम निकाल देना है. ऐसे ही है, 1000 रुपया लाए, 5000 लाए, 200 लाए, वो पूल इन करके तो घर चल जाता बिल्कुल है. बिल्कुल. और अगर एक बड़ा कोई ज्यादा कमाना शुरू कर गया तो पूरे घर को फिर वो देखिए ना, एक संभालता है. जमाने में मेरा ख्याल है चाइना में उन्होंने 1 चाइल्ड पॉलिसी कर दी थी, और अब उनकी पॉलिसी घट रही है, पहली बार मेरा ख्याल है, आई माइट बी रॉन्ग, लेकिन हम अब उनको मसला पड़ रहा है, उसमें ये हो रहा है कि नौजवान नस्ल कम है, हो रही है, और एजेड लोग Old हैं age जो ज्यादा है, किसी बिल्कुल। काबिल नहीं है कुछ करने के, वो काफी हैं. यूरोप में Exactly. भी यही यूरोप मसला में है, भी यही हो रहा है, यही यही बैठा है. मसला है कि यंग पीपल नहीं है, इसीलिए वो हमारे लोगों को कई बार खुद भी बुलाते हैं. चाइना वाली जो आपने बात की ये बहुत सही बात है. चाइना ने तो पीछे मैंने भी सुना ये बात कि उन्होंने तो वीज़ा और ऑफर करनी शुरू कर दी कि वहाँ आके आप बच्चे पैदा करें, तो फिर वो कोई इनिशिएटिव्स उनके थे वहाँ पे. बहरहाल यहाँ पे ये हुआ कि अब हमारी जब पाकिस्तान बना तो हमारी आबादी थी 2.5 करोड़. जस्ट इमेजिन, अब हम तो अगले मेरा ख्याल है लाहौर की आबादी टोटल 2 लाख थी. ये मुझे अंदाजा नहीं है, लेकिन इतनी होगी. अगर टोटल 2.5 करोड़ थी हाँ, तो 2.5 लाख होगी, 3 लाख होगी. लेकिन जो वरिंग है वो ये 2050 तक हमारी आबादी 50 करोड़ होने वाली है. अगर इमेजिन हमने के ये जी, चंद ही सालों में 75 साल गुजरने, अगले 25 साल में दुगनी हो जी, जाएगी. दुगनी होने वाली है. ऑलरेडी हमारे पास मतलब है कि आप निकलते हैं तो कोई ना कोई ट्रैफिक का हाल है, ना कोई, आधी से ज्यादा वजह आबादी. और मुझे तो बड़ा दुख होता है जब भी ये किसी खुले सब्ज इलाके को ना शहर की गिरफ्त में ले लेते हैं, कोई वहाँ मार्केट बनाने की सोचते हैं, ये करते हैं. अब जिस तरह ये वाल्टन का एयरपोर्ट था, जी जी. वो जैसा कैसा भी है, नकारा है, कोई वहाँ बेसिक 20 लोग जाते हैं, मैं कहता हूँ तब भी चलो ठीक है, उसको रहने दो, वो खुली हवा है. एग्जैक्टली. वो उस इलाके को खुली, और कुछ नहीं दे रहा, खुली हवा, जी जी. निस्बतन बेहतर ऐसे ही हवा है. दे रहा. अब वहाँ बनाने लगे पता नहीं क्या कुछ जमीन. यू सी, आप जब भी इन्वायरमेंट की बात करते हैं, दूसरी तरफ आ जाता है पैसा. उसी एक लालच तरफ, में हाँ, एक तरफ पैसा है, दूसरी तरफ इन्वायरमेंट है. अब Exactly. आजकल यही मसला ग्लोबली हो रहा है कि आप कहते हैं हवा साफ करनी है, लेकिन फैक्ट्रियां आपको पता है ज्यादा बनेंगी, सारे वो सब कुछ यूज होगा, क्योंकि आबादी भी ये तो हम बढ़ती जा करते रही है. चले जा रहे हैं कंजेस्टेड सर. होता जा रहा है सब. एग्जैक्टली, कंजेशन बहुत हाँ. बढ़ गई है. अभी देखें स्मोक का क्या हाल है, फिर स्कूल की छुट्टियां आ रही हैं. अच्छा, इससे जुड़ता हुआ एक और
ایشو جو ہمارے پاکستان میں بہت زیادہ, آپ بھی دنیا دیکھی ہے, آپ نے, آپ جی. کہے ہیں سر, ایک ٹرانسجینڈر جو ہے وہ کسی گھر میں جب پیدا ہوتا ہے ہاں. اس کا کوئی قصور ہے؟ اس سے تو کوئی کوئی قصور نہیں. اس کے ساتھ پوری زندگی جو جڑ جاتا ہے اس کے ساتھ مظالم میں, سر اس کو ختم ہونا چاہیے. اس کا کوئی طریقہ بتائیں, کوئی آپ کے ذہن میں کوئی چیز ہے کیسے اس کو؟ وہ اگین پارشلی ایجوکیشن کے تھرو ٹالرنس بہت ایک بڑی چیز جو انسان, میرا خیال ہے کہ ایجوکیٹڈ ہیومینیٹیرین قسم کا انسان اپناتا ہے, دن بدن زیادہ ٹالرنس اپناتا ہے. مطلب یہ کہنا آسان ہے, ہم میں خود اتنی کمیاں ہیں کہ ہم اس وقت انٹرویو کرتے نہیں بولیں, لیکن گھر میں جا کے پتہ نہیں ہم کتنے انٹالرنٹ ہو جاتے ہیں کئی باتوں پہ. صحیح بات ہے, مرد اپنی جگہ, عورتیں اپنی جگہ, وہ نہیں برداشت کر پاتی, پیشنس لوز ہو جاتا ہے. ہاں. آپ فری ہے اس کے اوپر بتائیں, ٹرانسجینڈرز کے اوپر. ہم تو نور پروجیکٹ پہ یہ کر رہے ہیں کہ ہم انہیں پڑھنے کے لیے آگے ٹیکنیکل ایجوکیشن لینے کے لیے ہم ان کو آفر کرتے ہیں کہ وہ آئیں, پلس ہم انہیں راشن دے رہے ہیں کہ اس طرح سے مانگیں نہیں, اپنے آپ کا مذاق نہیں بنوائیں, آپ پڑھیں, پڑھ لکھ کے اچھے پاکستانی بنیں, ڈاکٹرز بنیں, نرسز بنیں. پوری دنیا میں وہ لوگ کر رہے ہیں, لیکن یہاں شاید ان کو جینا مشکل کر دیتے ہیں. ان کا ایسا کوئی سلسلہ ہے یہاں پہ, اس کو اور بہتری کا آپ کے نظر میں کوئی چیز؟ دیکھیے میں سمجھتی ہوں کہ اگر آپ باہر چلے جائیں, اسٹیٹ چلے جائیں, UK یورپ سائڈ پہ چلے جائیں, تو آپ بتا بھی نہیں سکتے کہ یہ ڈفرینٹ ہے ہم میں سے, اور آپ ریکگنائز نہیں کر سکیں گے ان کو. پلس دے آر آن گڈ جابس. تھائیلینڈ جائیں, تھائیلینڈ چلے جائیں, آپ بالکل بتا نہیں سکتے کہ یہ ہم میں سے ڈفرینٹ ہے, کیونکہ ان کی گورنمنٹ نے ان کو ایکول رائٹس دیے ہوئے ہیں, ان کو ایکولی وہ اسٹیٹس دیا ہوا ہے جو باقی لوگوں کا ہے. جیسے جاب کا آپ نے کہا, تو ان کے لیے کوئی ہرڈلز نہیں ہے ان کی زندگی گزارنے میں, ان کی پرسنل لائف کو آگے لے کے جانے میں کوئی ہرڈلز نہیں آتے. تو میں اگین میری یہی سجیشن ہوگی کہ ہماری صرف اویئرنیس کی ضرورت ہے یہاں پہ. بالکل صحیح. ہمارے لوگوں میں بڑا شعور ہے, مگر ان کو سمجھانا پڑتا ہے. ہاں, صرف وہ ایجوکیشن نہیں جس سے آپ ڈگری حاصل کرتے ہیں, دی ادر ایجوکیشن جو آپ کو انسان زیادہ بنا. ایگزیکٹلی. سر آخری سوال اور اس کے بعد آپ کا جواب, اور اس کے بعد میں چاہوں گا کہ آپ کیمرے کو فیس کرتے ہوئے نور پروجیکٹ کے لیے, کیونکہ آپ کو لوگ جانتے ہیں, آپ کو پہچانتے ہیں, اور آپ کو اس حوالے سے بھی جانتے ہیں کہ آپ ایک سچے انسان ہیں, آپ ایک لیجنڈ ہیں, اور آپ راوین بھی ہیں, بہت سارے راوین بھی آپ کو دیکھ رہے ہوں گے, اور آپ کا ایک سٹیٹس ہے, لوگوں کی پہچان ہے. تو اس میں آپ نور ٹاکس کے حوالے سے بھی لوگوں کے وہ سبسکرائب کریں ہمیں, اور تاکہ اس میں جو بھی 1 سبسکرپشن از ایکول ٹو $1 یا اس کی وہ چیریٹی کی اس میں آ جائے گا مد میں, تو اس کی سبسکرپشن جو ہے ہمارے لیے اس کی ڈونیشن ہو جائے گی. اس کے اوپر بھی آپ ضرور کہیے گا. اور دوسرا میں نے لاسٹ میں آپ سے یہ کہنا ہے کہ آپ سوشل ایشوز کو, جب بھی میں نے دیکھا, ابھی بھی لوگ آپ کی باتوں سے اندازہ لگائیں گے کہ آپ کا دل آپ کا دھڑکتا ہے پاکستان کے لیے, غریب عوام کے لیے, مسکین لوگوں کے لیے. اب ہم ہاسپٹل بنا رہے ہیں سر, آپ نے دیکھا ہوگا وہاں پہ فنشنگ سٹیج کے اوپر ہے. ہمارے ارد گرد 35-40 گاؤں ہیں جس میں 5 لاکھ پلس لوگ رہتے ہیں, جن کے لیے وہ ٹوٹل فری آف کاسٹ ہوگا انشاءاللہ. جیسے ہمارا اسکول, ٹیکنیکل اسکول, 1000 تندور ہے لاہور میں جہاں سے 5 لاکھ روٹیاں فری جا رہی ہیں. تو ہمیں آپ ایک تو شکریہ تھا, تھینک یو ویری مچ فار بینگ ہیئر آلویز, ناٹ ہیئر بٹ دیر ان نور پروجیکٹ, اور جہاں بھی ہم آپ کو بلاتے ہیں. بٹ اس کے اندر کہ آپ ہاسپٹل کے اندر ہمیں ابھی بھی بہت ساری چیزیں اکٹھی کرنی ہیں, اس کی مشینری لے کے آنی ہے. تو آپ اس میں کیسے ہماری ہیلپ کر سکتے ہیں, کیسے آپ لوگوں کو کہہ سکتے ہیں, اس کے بارے میں مجھے تھوڑا سا بتائیں آپ. میں تو یہی کہوں جو آپ نے کہا ہے آلریڈی, اور کافی وضاحت سے اس کسی بات پہ ایٹ اے سرٹن لیول دہراؤں گا کہ بھئی یہ بہت بڑی چیز ہے. اور ہسپتال اگر کسی نے آدھا بھی گھر بنایا ہو تو اس کو پتہ ہوگا کہ ہسپتال جیسی چیز یا کوئی عمارت کھڑی کرنا کتنا مشکل ہے, اور خاص طور پہ ہاسپٹل جو کہ ایک عام عمارت نہیں ہوتی, اس میں بڑا اسپیشلائزڈ اکوپمنٹ بھی ہوتا ہے جو کہ اینٹوں اور سیمنٹ سے کئی گنا زیادہ مہنگا ہوتا ہے. اور اس لیے اس کے لیے آپ سبسکرائب کریں پلیز. یہ مطلب ایک ایسا ادارہ ہے
جس نے منوا لیا ہے کہ یہ جو کہتے ہیں یہ وہ کرتے بھی ہیں. الحمدللہ. تو اس لیے آئی تھنک یو شوڈ ان کو سپورٹ کریں. ہم بھی جتنا کر سکتے ہیں ابھی تک کی الحمدللہ. آپ کہتے ہیں All- کہ ہم نے all- کیا، انشاءاللہ کرتے رہیں گے. انشاءاللہ. اور ہمارے جو راوینز ہیں، راوین اسٹوڈنٹ پورے پاکستان والے، یہ ہر جگہ کر رہے ہیں. یہ مری میں کر رہے ہیں، یہ لاہور میں کر رہے ہیں، یہ اور جگہوں میں بھی جا کے کریں. تو ان کے پاس اس پوری حوالے دنیا سے میں تو جا پورا ملک ہے پڑا ہوا کہ اس میں یہ آدمی کام کر سکتا ہے. ہر جگہ اچھا کام کرنے کے مواقع ہیں. تو یہ ان چند لوگوں میں سے، چند ہزاروں میں سے جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ایک چیز ہے کہ ان کے پاس ایک پلینگ گراؤنڈ اتنی بڑی، اس کو یہ مشکل نہیں بلکہ اس کو سمجھتے ہیں یہ ہمارے لیے موقع ہے. تو آپ پلیز ان کی مدد کریں، ہاتھ بڑھائیں اس کام میں اور ایک اچھے کام میں ان کا ساتھ دیں. تھینک یو ویری مچ. پریا آپ کا بھی بہت تھینک شکریہ. یو سو آپ مچ اینڈ کریں. جی. آپ کا بہت شکریہ. یہ ہمارے لیے بڑا آنر ہے کہ آپ ہمارے ساتھ آج تو ہیں، بٹ جب سے نور پروجیکٹ اسٹارٹ لیا آپ تب سے دا نور پروجیکٹ کے ساتھ ہیں، اور اب امید کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ انشاءاللہ اللہ آپ کو زندگی ضرور. صحت دے اور آمین. ساتھ رہیں گے. ضرور. اس کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کو ختم کرتے ہیں کہ میں یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ اپنے اوپر خود اعتمادی سے کام لیں، اپنے اوپر جتنا ٹرسٹ کر سکتے ہیں اپنی ذات پہ کریں. جو اگر آپ اپنی ذات پہ ٹرسٹ کریں گے، آپ اپنے اوپر خود اعتمادی کریں گے، تو آپ وہی سوسائٹی میں اسپریڈ کریں گے. بے اس کے شک. ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ. اللہ حافظ. تھینک یو.